Now again you're most welcome in this third part of the chapter Glimpses of India, Tea from Assam. This is the third part of the same chapter, Glimpses of India. I hope before it you have viewed the two video clippings related to first and second part of this chapter, Glimpses of India. Now you have third part, Tea from Assam. Pranjal, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjal's father is a manager of tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. There is description of Assam. असम में जो चाय के बागान हैं उनका डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है। प्रांजल जो कि असम का रहने वाला है वो राजवीर का क्लासमेट है और ये दोनों बच्चे दिल्ली में पढ़ते हैं। प्रांजल ने अपने यहाँ राजवीर को इनवाइट किया है। प्रांजल के फादर एक टी गार्डन के मैनेजर हैं अपर असम में और गर्मी की छुट्टियों में प्रांजल ने राजवीर को अपने घर छुट्टियां मनाने के लिए इनवाइट किया है। So now you have to start this chapter. चाय गरम चाय, a vendor called out in a high pitched voice. तो जो वेंडर है वो तेज आवाज़ पुकारता हुआ कहता है चाय गरम चाय। जैसे कि चाय बेचने वाले निकलते हैं वैसे ही उसने आवाज़ लगाई चाय गरम चाय। He came up to their window and asked चाय साहब। तो give us 2 cups, प्रांजल said. प्रांजल ने कहा 2 कप। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. तो उन्होंने उबलते हुए इस हॉट लिक्विड को पिया। उनके कंपार्टमेंट में बाकी लोग भी लगभग ऐसे बैठे हुए थे जो चाय पी रहे थे। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? चाय के करीब 80 करोड़ कप प्रतिदिन पिए जाते हैं सारे संसार में चाय के, तो और भी बढ़ गए हैं। Rajveer said, "Wow!" exclaimed Pranjal. "Tea really is very popular." The train pulled out of the station. स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। चाय वाला चाय देने के लिए आया। लोगों ने चाय ली। लोग चाय पी रहे थे कि तब तक थोड़ी देर में जो ट्रेन थी वो वहाँ से आगे बढ़ गई। प्रांजल buried his nose in his detective book again. चाय पीने के बाद वह ट्रेन चल दी और उधर अपनी चाय फिनिश करने के बाद में प्रांजल ने फिर अपनी नाक अपनी उसी किताब में गड़ा ली। डिटेक्टिव बुक्स अगेन इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। उसमें जासूसी कहानियाँ पढ़ रहा था वो। राजवीर अगेन ट्रू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर को भी डिटेक्टिव कहानियाँ पढ़ने का बहुत शौक था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग द ब्यूटीफुल सीनरी। लेकिन वो उसी दौरान कहानियाँ पढ़ते समय भी सिर उठाकर कभी खिड़की से बाहर जो बाहर का साइड सीन था, ब्यूटीफुल सीन था, उसको देख लेना पसंद करता था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. शुरू में तो उसे केवल हरे रंग की घास के मैदान दूर तक दिखाई दिए। फिर जब ट्रेन और आगे बढ़ी तो उसको वहाँ पर घास के मैदानों की जगह पर चाय की झाड़ियाँ हरी हरी दिखाई पड़ने लगीं। हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। इतनी हरियाली उसने इससे पहले नहीं देखी थी क्योंकि वो आसाम का रहने वाला नहीं था, वो तो पंजाब से आया हुआ था। एंड एक्चुअली बोथ वर स्टडिंग इन दिल्ली एट दैट टाइम, सो he had never seen such greeniness before it. At first time he had seen such greeniness. It was
A magnificent view. Magnificent you can say bhavya or marvelous. Against the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. जितनी दूर तक नजर जाती थी एक विस्तृत समुद्र की तरह चाय के बागान फैले हुए थे दूर तक। जो वुडेड हिल्स थे उनके सामने नीचे तलहटी में दूर तक घास के चाय के बागान फैले हुए थे। dwarfing the tea plants were tall, sturdy shade, and amidst the orderly rows of bushes, bushly moved doll-like figures. छोटी छोटी चाय की पत्तियां थी उन झाड़ियों में लगी हुई, और ये जो पेड़ थे ये लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो कि झाड़ीदार थे और छायादार थे। Amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures, और इन्हें एक क्रम से एक ऑर्डर से लाइन से कतार बना करके इस तरह से लगाया गया था कि ये डॉल लाइक फिगर्स की तरह दिखाई पड़ रहे थे। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimney. इनके दूसरी ओर एक बड़ी सी ऊंची इमारत थी जिसमें से ऊंची सी चिमनी लगी हुई थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। Hey, a tea garden, Rajveer cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, did not share Rajveer's excitement. राजवीर का ध्यान खिड़की से बाहर की ओर भी था, किताब वो भी पढ़ रहा था, लेकिन वो बाहर भी देख लेता था। जब राजवीर ने कहा देखो चाय का बागान है, तो प्रांजल ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो वहीं का रहने वाला था, उसको इन चाय के बागानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation of the world. You will see enough gardens to last you a lifetime. तो उसने कहा ये चाय के बागान है, असम में तो वैसे भी पेड़ लगाने का बहुत ही चलन है, आप यहाँ पर मैक्सिमम पेड़ देख सकते हैं। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम, और इतने एनफ गार्डन ज़्यादा मात्रा में आप गार्डन्स यहाँ पर आसाम में देख सकते हैं जितने आपने शायद अपने जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, जो कुछ भी मैंने चाय के बारे में पढ़ा है मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स। सच में तो कोई नहीं जानता कि एक्चुअल में किसने चाय की खोज की थी, लेकिन इसके बारे में बहुत सी कहानियाँ हैं। वाट लीजेंड्स? वेल देयर इज़ वन अबाउट, कोई पूछता है कौन सी कहानियाँ हैं, तो वो बताता है देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक तो इसमें से कहानी है चाइनीज़ एम्परर के बारे में जो कि चाय की पत्तियाँ उबालता था पानी में और उसे उठा के पी लेता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell onto the water giving it a delicious flavor. It is said that were tea leaves. एक बार ऐसा हुआ कि पानी की पत्तियाँ उबल रही थी, उनमें से कोई टुकड़ा उछल करके बर्तन में गिर पड़ा और उससे पानी में चाय के डिलीशियस फ्लेवर की स्मेल आ गई और उसे पता चला कि चाय की पत्तियाँ हैं। तो जो चाइनीज़ एम्परर हमेशा पानी उबाल कर पीता था, उसमें एक बार चाय की पत्ती गिर जाने से वो उसको चाय की पत्ती का स्वाद लग गया और उसने चाय इस तरीके से उसको चाय की पत्ती में इंटरेस्ट आ गया और उसने चाय पीने की शुरुआत कर दी। टेल मी अनदर, प्रांजल ने फिर कहा अच्छा दूसरी कहानी बताओ और कौन सी है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, ये तो हुई चीन की बात। अब बात है कि भारत में जो बौद्ध धर्म एंड एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक जो हुए हैं, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। उन्होंने अपनी आँख की पलकों को काट लिया था क्योंकि जब वो ध्यान लगाते थे तो उनको नींद आती थी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ आईलिड्स
और जब वो ध्यान लगाकर बैठ गए तो फिर वो वहाँ से दोबारा उठे ही नहीं। नतीजा ये निकला कि उनकी आँखों के ऊपर 10 पेड़ उगाए थे चाय के। The leaves of these plants when put in hot water and drunk banished sleep. और जब इनकी पत्तियों को पानी में डालकर उबाल कर पिया गया तो नींद गायब हो गई। टी वॉज द फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। पहली बार चाय चीन में पी गई थी। राजवीर ने ये बात बताई। As far as back as 2700 BC. In fact, words such as tea, चाय and चीनी are from Chinese. इसके अलावा अगर हम बात करें तो चाय से जुड़ा हुआ टी से जुड़ा हुआ शब्द चाय और चीनी दोनों ही चाइनीज शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और चाय जो थी वो भारत में जो यूरोप में 16th century में आई और उसको बेवरेज के तौर पे कम पिया जाता था, बल्कि मेडिसिन के तौर पर अधिक पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मेराइनियानी जंक्शन। ये जो भी बातचीत हो रही थी चलती हुई ट्रेन में हो रही थी, ये लोग बातचीत कर ही रहे थे, तब तक ट्रेन मेरियानी जंक्शन पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज एंड पुश्ड दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। लड़कों ने अपने अपने बैग उठाए और भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर उतरने लगे, धक्का देने लगे। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स देखियाबरी द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स मदर। प्रांजल के पेरेंट्स प्लेटफॉर्म पर प्रांजल के उतरने का इंतजार कर रहे थे। जब प्रांजल और राजवीर प्लेटफॉर्म उतरे तो वो दोनों को लेकर के देखियाबारी की तरफ गए। ये टी गार्डन था जिसको उसको प्रांजल के फादर उसकी देखभाल किया करते थे। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। दे क्रॉस्ड द कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देखियाबारी टी एस्टेट। मेन रोड पर आकर के कैटल ब्रिज पार करते हुए जो कार थी देखियाबारी टी एस्टेट पहुंच गई। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड पर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। जब कार उस रोड पर चल रही तो उन्होंने देखा कि दोनों तरफ एकड़ों की तादाद में एरिया में टी बुशेस फैले हुए हैं। ऑल नियरली प्रून्ड टू द सेम हाइट। और सभी को काट छाट करके एक ही हाइट में तैयार किया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बो बास्केट्स ऑन देयर बैक्स कैरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। वहाँ पर तमाम जो टी प्लकर्स थी वो बैम्बो बास्केट अपनी पीठ पर लटका करके प्लास्टिक का एप्रॉन लगा करके पत्तियाँ तोड़ रही थी। प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। जो नई छोटी छोटी पत्तियाँ थी उनको तोड़ रही थी। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। प्रांजल के फादर वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर के आए, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, जिससे चाय की पत्ती को उसे भर करके दूसरी तरफ पहुँचा सकें। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो मिस्टर बरुआ ने पूछा ये सेकेंड फ्लश चल रहा है स्प्राउटिंग पीरियड का, पत्तियों नई पत्तियों के आने का। राजवीर आस्क्ड इजंट इट मिस्टर बरुआ। राजवीर ने बरुआ से पूछा। इट्स लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड ईट्स द बेस्ट टी। मई से जुलाई के बीच में जो है हम इस फसल को काटते हैं और ये हमारी चाय की सबसे अच्छी उपज है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क बहुत कायदे से किया है, जिस सवालों के जवाब तुम ठीक से दे सको। प्रांजल के फादर ने इस बात को जोर दे करके कहा। येस मिस्टर बरुआ सेड राजवीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। क्योंकि मैंने सोचा है, राजवीर ने कहा, मैंने सोचा जितने दिन मैं यहाँ रुका हुआ हूँ मैं चाय के बागानों के बारे में और बहुत कुछ जानूंगा और सीखूंगा, पता करूंगा। बाय दिस योर थर्ड पार्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड।